Hello बच्चों, let's read this question. The question says, what is the main criterion used by the World Bank in classifying different countries? What are the limitations of this criterion? हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वर्ल्ड बैंक जो है कंट्रीज को क्लासिफाई करता है कौन से क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है, और इन क्राइटेरिया में कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं वो हमसे पूछा है। और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म रिच कंट्रीज एंड लो इनकम कंट्रीज। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन दिस रिस्पेक्ट? रिच कंट्री एंड लो इनकम कंट्री का क्या मीनिंग होता है और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की क्या पोजीशन है इसके रिगार्डिंग, ठीक है। आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2070 ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो है पब्लिश की जाती है और 2017 में पब्लिश की गई थी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक हैज गिव द फॉलोइंग क्राइटेरिया इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। और वर्ल्ड बैंक ने जो है काफी सारे क्राइटेरिया दे रखे हैं कि वो कंट्री को किस अकॉर्डिंग जो है क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट, रिच और हाई इनकम कंट्रीज। Countries with the per capita income of 12,056 US dollar per annum and above in 2070 are called rich countries. ऐसी countries जिनका per capita income जो है 12,056 US डॉलर से ज्यादा है वो rich country या high income country कहलाती है। Second, poor और low income countries. The countries with per capita income of 955 US dollar or less are called low income countries. ऐसी countries जिनका per capita income जो है 955 US डॉलर से कम होता है उसको low income या poor income country. India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2070 was just 1,820 पर एनम। जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी वो सिर्फ 1,820 पर एनम थी यूएस डॉलर। इस वजह से जो इंडिया है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आती है, ठीक है। अब लिमिटेशंस देख लेते हैं। फर्स्ट, इट कवर्स ओनली द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स इग्नोरिंग पीस, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट। ये जो रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्सपेक्ट को ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर पीस को इग्नोर किया जाता है, सिटीजन्स की हेल्थ को इग्नोर किया जाता है, किसी कंट्री का एजुकेशन लेवल, उसका एनवायरनमेंट, इन सब चीजों को इग्नोर करके बस पर कैपिटा इनकम के अकॉर्डिंग जो है रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी जाती है। सेकेंड, द मेथड डज नॉट प्रोवाइड अस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। और इसके अंदर कोई भी हमें मेथड जो है बताया नहीं गया है कि जिससे हम अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और जो है इम्प्रूवमेंट कर सकें अपने पर कैपिटा इनकम में, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।